हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ हिमानी और आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे, है कि नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, कभी ये सोचा कि हमारा इंडिया में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि देखो बहुत ये बेरोजगारी ना एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे पढ़े पढ़े मतलब डिग्री ले लेके बैठा हुआ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आजकल का जनरेशन में बहुत सारे ऐसे हाई फाई एडुकेटेड लोग हैं, लड़के हैं, जो लड़का लड़की बोथ ओके है, जो पढ़ा लिखा होके भी कुछ कमाना नहीं पा रहा है, कुछ कमाई नहीं कर पा रहा है, कोई जॉब नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अपना पॉकेट मनी भी वो अरेंज नहीं कर पा रहा है अपनी दम से। ये क्यों है? कभी सोचा कि ये बेरोजगारी ऐसा क्यों है, हमारा इंडिया में ही ऐसा क्यों है सबसे ज़्यादा? इसका पहला कारण पता है क्या है? बहुत सारा कारण है इसके पीछे, लेकिन पहला नंबर 1 कारण है क्या है पता है? हमारे इंडिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह से हम लोग के इंडिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो जितना जनसंख्या बढ़ेगा, बहुत ये आसान बात, माने बहुत ही सिंपल बात है कि जहाँ लोग बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ संख्या ज़्यादा होता है, जिस देश में इतना जनसंख्या है उस देश में नेचुरल बात है कि बेरोजगारी होगा। और बेरोजगार सिर्फ नहीं, और भी उसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना होना पड़ता है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ तो, है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और सोचेगा कौन? हम लोग जो हम लोग जो है समाज में, देश में, है ना। ये तो सरकार नहीं आएगा ना सोचने, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ेगा, है कि नहीं। ये आप लोग भी मानते हो। इसलिए हमेशा इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जितना हो सके जनसंख्या कम के ऊपर अगर दिमाग लगाए तो ज़्यादा बेटर है। और क्या कारण है पता है फ्रेंड्स? और भी बहुत सारा कारण है। और जैसे कि आप लोग सबसे मेन बात क्या है कि लोगों का सोच हमारा इंडिया में, बाहर तो छोड़ ही दो, बाहर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग की सोच इतनी घटिया है, इतनी फालतू है जिसकी कोई हद ना हो। एक आप लोग को एक बात बताती हूँ, हमारी जान पहचान में कोई है ऐसा बहुत सारा लोग है, लेकिन जो मेरा सामने है मैं वो बता रही हूँ आपको। एक लड़का है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, हाई एडुकेटेड है, लेकिन उसका सपना है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्विस करेगा और गवर्नमेंट सर्विस ही करेगा, दूसरा कोई जॉब या दूसरा कोई लाइन में वो नहीं जाएगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम्हें गवर्नमेंट जॉब का वो इतना सारा इंटरव्यू बोलो, इतना सारा एग्ज़ाम बोलो दे के आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको नहीं लग रहा है। तो इसमें मैं क्यों बोला पता है ये बात? अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, तुम तो किसी दूसरा जगह में तुम इतना अच्छा पढ़ा लिखा हाई एडुकेटेड लड़के हो, तो दूसरा किसी अच्छा कंपनी में, बड़ा कोई रेपुटेटेड कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में तो जॉब तुम्हें मिल ही सकता है ना। क्यों अपनी माँ बाप के ऊपर एक हेडेक होके पड़े हो यार? बहुत नेचुरल बात है ना। उस माँ बाप का क्या हालत होता है जब लड़का एक कमाई का लायक बन जाता है, पढ़ा लिखा होता है, इतना उसका पीछे इन्वेस्ट किया है पढ़ा लिखा के उसको, ताकि वो अपनी पैर पे अपनी अच्छा से अपना जगह बना पाए। तो जब वो नहीं कर पा रहा है तो उस माँ बाप का क्या हालत होता है? उसी माँ बाप के कंधे के ऊपर बैठ के जो खाते रहते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। अरे ठीक है, तुमको वो जॉब अपना जो सपना का जॉब तुम्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम अपने माँ बाप का तो बारे में सोच के उनका हेल्प कर सकते हो ना। तुम तो अनपढ़ गंवार तो हो नहीं, तुम तो किसी कंपनी में अच्छा से कोई भी अच्छा जॉब तुम्हें मिल ही सकता है। मिलने से तुम्हारा माँ बाप का तो हेल्प हो जाएगा। ये नजरिया से कभी नहीं सोचेगा। ये सोचेगा कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं माँ बाप के ऊपर बंडल होके बैठ के खाऊंगा भाई, सीधी बात। अरे ऐसा करते करते उम्र भी तो बीत जा रहा है, अब बुढ़ा भी
भी तो हो जा रहे हो, ये भी तो सोचो यार। ये होता है सोच, ये होता है सोच। अगर आपका सोच आप चेंज नहीं कर सकते तो आप लाइफ में गौर से आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कि हमेशा हम लोग क्या है कि एक कहावती है कि राम नाम जपना पराया धन अपना। हम लोग हमेशा बैठ के खाना चाहता है, रेडीमेड खाना चाहता है, बने बनाए, पड़ोस दो बस गपागप खा ले। ये है मेंटलिटी, ये मेंटलिटी चेंज करो, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो कि हमने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गया, बस अभी कहीं से सरकार की तरफ से कोई जॉब मिल जाए या किसी बड़ा कंपनी से जॉब मिल जाए, ये मेंटलिटी है। मतलब बने बनाए चीज़ चाहिए। पढ़े लिखे हो गए, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अभी मुझे बने बनाए चीज़ मिल जाएगा। क्यों? कभी दिमाग में ये नहीं आता है कि हम लोग हमेशा दूसरों के अंडर में क्यों जॉब करें? क्या हमारा पास इतना दिमाग नहीं है? क्या हमारा इतना स्किल पावर नहीं है जो हम लोग खुद कुछ करें, खुद कुछ बनाएं, खुद मालिक बने, ऐसा कुछ करें जो मेरे अंडर में लोग काम करें, हम किसी और को काम दे पाए और औरों का कुछ काम पे आ पाए, मदद कर पाए। ये चीज़ कभी नहीं आता दिमाग में, कोशिश नहीं करते कभी भी। क्यों? हमेशा ऐसा ही क्यों दिमाग में आता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप अगर किसी और का काम पे ना आ पाओ तो ये आप लोगों का नाकामयाबी है। इतना जान के रखना। हमेशा ऐसा नहीं कि बस मैंने पढ़ लिया लिख लिया बहुत अच्छे से, अभी मुझे एक जॉब मिल जाए, बस मस्त से मैं जॉब करूँगा, फैमिली चलते रहे, बस हो गया। यही जो सोच है ना, यही सोच इंसान को ख़त्म कर दे रहा है, क्योंकि वो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। वो उसके आगे कुछ इतना दिमाग में ही नहीं आ रहा है, या इतना उसका कोई सपना ही नहीं है कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मालिक बन सकता हूँ। मालिक बनने का सपना देखो यार, नौकर बनने का सपना क्यों देखते रहते हो? एक मालिक ही दूसरों को काम दे सकता है, नौकर कभी काम नहीं दे सकता। इसलिए मालिक बनने का सपना देखो, और जो सोच है ना उसको बदलने की कोशिश करो, सबसे बड़ी बात। और ये जो शरीर के अंदर जो इतने आलसी पाना है ना, इतना सुस्त पाना है, इसको दूर करो, इसको भगाओ। क्योंकि जितना शरीर में आलसी पाना रहेगा, सुस्त पाना रहेगा, उतना ही दूसरों के ऊपर बैठ के खाने का मन करेगा। कभी उठ के, कभी खड़ा होके भागने की मन नहीं करेगा। नेचुरल बात है ना। तो सिर्फ सरकार को दोष देने से नहीं चलता कि सरकार काम नहीं दे पा रहा है, हम लोग पढ़ा लिखा होके बैठा है, सरकार का कैपेसिटी नहीं है या कुछ और है। बहुत से दोष किसी को देना, उंगली करना बहुत आसान काम है, लेकिन पहले अपनी खुद के गिरबान में झांक के देखो कि आप खुद क्या कर सकते हो। आपके अंदर इतना भी पावर नहीं है, इतना भी कैपेसिटी नहीं है, जो इतना भी आपका स्किल पावर नहीं है जो आप खुद कुछ करो, आप खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, एक खुद आप कुछ करके सरकार को कुछ दो। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? हमेशा तो हमारा घर में जो माँ बाप है, क्या हमेशा हम लोग यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें माँ बाप से ही सिर्फ लेना है? क्यों बच्चों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता? बच्चा क्या माँ बाप में नहीं दे सकते? उन लोग क्या उम्मीद नहीं कर सकते? ऐसा ही। इसलिए सोच फ्रेंड, ये सोच आप जितना जल्दी आप लोग चेंज करोगे ना, उतना ही धीरे धीरे देश प्रगति के ऊपर जाएगा, चेंज होगा। क्योंकि देश और समाज लोगों से बनता है, सरकार भी लोगों से बनता है। सरकार लोग नहीं बनाते, लोग सरकार बनता है। आप लोग सोचते हो बस एक वोट देके चले आए और मेरा काम खत्म, अभी मुझे सरकार से मिलते रहेगा सारे सुविधा, सारे सब कुछ, बैठे बैठाए खाना पीना, जॉब वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों ऐसा सोचते हो यार? कभी तो दिमाग लगाओ, कभी तो कुछ करने की सोचो, कभी तो ऐसा सोचो कि मैं भी कुछ करूँगा, ऐसा कुछ काम करो जो मेरा अंडर में लोग काम करें, इसके जरिए लोगों का मदद हो जाएगा। अभी कोरोना काल में जो हालत हुआ है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन हो गया है। ये तो चलो ठीक है, आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सिस्टम है,
ये सिस्टम ही गलत है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा खुद अपने पैरों पे मजबूती के साथ खड़े हो पाओ, ऐसा खुद सोचो। ऐसा मत सोचो कि मैं किसी का कंधे के ऊपर डिपेंड करके खड़ा हूं। वो तो कभी भी गिर सकते हो फ्रेंड, लेकिन अपने पैरों पे खुद खड़ा रहोगे ना, बिना किसी का सहारे का, कभी नहीं गिरोगे। इसीलिए बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आधे से ज़्यादा रिस्पॉन्स, माने आधे से ज़्यादा जिम्मेवारी है लोग खुद है ये। क्योंकि उन लोगों का ऐसा सारा बहुत सारा लोग है जो अपना पसंद का चीज़ ही करना चाहता है। उन लोग को हर अपना पसंदीदा चीज़ नहीं हो तो वो हर काम को छोटी नज़रों से देखता है। ये मेरे कैपेसिटी की नहीं है, ये मेरी लायक नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? व्हाट इज दिस यार? क्या कैपेसिटी, क्या लायक? काम। तुम अगर एक छोटा लेवल में घुस के अगर काम कर भी रहे हो ना, तो क्या तुम उसमें तरक्की कर करके प्रमोशन मिल के ऊपर नहीं चढ़ सकते? इतना भी कैपेसिटी, इतना भी कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? ऐसे इससे तो तब तुम्हारा प्लान ही है कि मैं घर पे बैठे बैठाए पकाए खाना खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस मेरा यही काम है। ये जो मेंटेलिटी है, ये जो घटिया मेंटेलिटी जो दिमाग में सोच भर के रखे हो ना, गोबर जैसा, इसको निकालो, कुछ अच्छा सोचो और अच्छा कुछ समाज को दो, पूरी देश को दो, ताकि आपका नाम पूरी दुनिया करे। आज के लिए इतना। आप लोग अगर अच्छा लगे तो मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर करना और फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखना और पॉजिटिव रहना और हंसते रहना। थैंक यू, नमस्ते।